All right, let us see the second section of the question. The question says, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of, ये 55 काम का word है, 55 minus the number of toys produced in a day. अब यहाँ तक क्या बात है वो देखिए, आगे क्वेश्चन और है, मैं उसको बताऊंगा आपको, पर इतनी इन्फॉर्मेशन का मतलब समझिए. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उनका काम है टॉयज मैन्युफैक्चर करना. तो हर दिन वो लोग कुछ नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने टॉय बने उसको x ले लेते हैं. ठीक, तो अब एक एक टॉय का कॉस्ट कितना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एक एक टॉय का कितना है वो आगे बता रहे हैं. वो कितना है, एक दिन में जितने टॉय बना है उसको आपको 55 से माइनस करना पड़ेगा. 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो एक एक टॉय का कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा, वो होगा 55 माइनस वो नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हुआ उस दिन x, 55 माइनस x, ये कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है. ठीक है, ये किस में है, रुपीज में. तो अब आप देखिए, एक टॉय का कॉस्ट आपको मालूम है, एक टॉय का, और ये नंबर ऑफ टॉयज है जो उस दिन बने, तो टोटल कॉस्ट कितना आया होगा, एक टॉय का कॉस्ट, ये एक टॉय का कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ टॉयज. तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये हो जाएगा रुपीज में. ठीक, अब आपको क्या गिवन है, जो टोटल कॉस्ट है वो गिवन है आपको 750. आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट आपको कितना गिवन है, 750. आगे क्वेश्चन में गिवन है, देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750. ठीक, तो आप ये टोटल कॉस्ट जो आपने निकाला एक्सप्रेशन वाइज x इंटू 55 माइनस x, इसको आप इक्वेट करिए किससे, 750 से. ठीक, अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इससे, और उसके दो रूट्स निकालने, और वही आपका आंसर होगा. लेट अस सॉल्व फर्दर. Now x into 55 is 55x, x into minus x is minus x square is equal to 750. Further, अब अच्छा एक काम करिए, इस इनको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखे टर्म्स को. तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर प्लस 55x और 750 यहाँ ला के माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू 0. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या साइड चेंज कर दीजिए, LHS को आप RHS पे लेके चले जाइए. तो क्या होगा, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसको आपको सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर एज सच माइनस 55 नंबर के लिए एक ब्रैकेट, x ब्रैकेट के बाहर प्लस 750. अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1, इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 750. तो 1 इंटू 750 होता है 750. अब आपको 750 के फैक्टर्स देखने, दो फैक्टर देखने, ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 750 हो, और सम या फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 55. कैसे करेंगे, देखिए, एलसीएम ले लीजिए उसके लिए. 750 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 5 15 या 75, और ये 0 एज सच. ना इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 30 या 150 होता है. ठीक, अब आप एक चीज़ देखिए, आगे सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको, लेकिन 5 5 या 25 और 30, 25 ये 25 प्लस 30 अगर मैं करूँ तो 25 प्लस 30 से क्या मिलेगा मेरे को, 55. इन दोनों का सम 55 मिल रहा है, और इसका पूरा प्रोडक्ट 750 तो होगा ही, क्योंकि उसी के फैक्टर्स हैं, है ना. तो जो दो नंबर आपको मिला है वो कौन मिला है, 25 और 30. तो आप लिख लीजिए उसको एज 30 प्लस 25, ऐसे लिख लीजिए उसको. ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. यहाँ भी इक्वल टू 0 लिखना छूट गया था. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा आपको x माइनस 30. ठीक, फिर x माइनस 30 जब आप कॉमन लेंगे x माइनस 30, तो इसकी वजह से बचेगा x और इसकी वजह से बचेगा माइनस 25. तो आपने क्या किया, इक्वल टू 0 यहाँ भी लिखना है. आपने
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके दो फैक्टर निकाल लिए आपने, दिस वन। अब दोनों फैक्टर को इक्वेट करिए 0 से तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x minus 25 equal to 0. x minus 30 equal to 0 will give you x as 30 and x minus 25 equal to 0 will give you x as 25. तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं x के वैल्यूज जो पॉसिबल है, मतलब ये कि जो नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने होंगे, प्रोड्यूस हुए होंगे, वो या तो 30 होंगे या फिर 25 होंगे। तो आपका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day may be 30 और 25। ठीक, ये डे लिखा हुआ है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। चलिए ये सेकंड सेक्शन भी खत्म हुआ सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।